चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है कि ये हमारा अकाउंट होल्डर जो होता है वो क्या करता है, बैंक की पासबुक को और हमारी कैश बुक को मैच करता है। ठीक है, तो हम जब कैश बुक बनाते हैं तो हम, आपने पढ़ा होगा सब्सिडरी बुक में कैश बुक बनाते थे हम। क्या बनाते थे? कैश बुक बनाते थे, जिसमें ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी, और ये कैश का कॉलम होता था और ये बैंक का। ठीक है, और ये कैश का और ये बैंक का। तो जब भी क्या होता है, कैश बढ़ती है आती है तो हम यहाँ लिखते थे, क्योंकि जब भी कैश डेबिट, जब भी असेट्स क्या होती है इंक्रीज होती है तो हम उनको डेबिट करते हैं। तो जैसे अगर आपके पास कैश आती थी तो आप क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट ₹5000 टू जो भी है, सेल से आया है तो सेल। ठीक है, जिस भी वजह से आपके पास कैश आई है तो आप कैश को इंक्रीज करते थे। इसी तरीके से अगर आपने, किसी ने आपको चेक दिया है तो लिखते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि पैसा किस में आया है, बैंक में आया है। जब भी कोई असेट हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या होगा, कैश का बैलेंस बढ़ता था तो हम इधर लिखते थे, बैंक का बैलेंस बढ़ता था तो हम इधर लिखते थे, और अगर हमारे पास से कैश जाती थी तो उधर लिखते थे, और जब बैंक कम होता था तो हम इधर लिखते थे। तो ये तो होती थी हमारी कैश बुक। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या सा होता है, फेवरेबल होता है। फेवरेबल मीन्स हमारे पास आ रहा है कैश। और जबकि पासबुक जो होती है, ठीक है, पासबुक कौन तैयार करता है, बैंक तैयार करती है। तो पासबुक में आपने देखा होगा कि आपको ये लिखा रहता है, कभी आप अकाउंट में पैसे डालते हैं तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कौन सा फेवरेबल बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपके लिए फेवरेबल है। ठीक है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया तो जैसे अगर आपने ₹5000 डिपॉजिट किए तो आपके क्रेडिट में जाएंगे। ठीक है, अगर आपने फिर से डिपॉजिट किए ₹10,000 तो आपके इसमें जाएंगे। अगर आपने बैंक से पैसे निकाले तो इस तरीके से डेबिटेड आता था। ठीक है, इस तरीके से चलता है पासबुक। और कैश बुक हमारी अपोजिट होती है, या हम कह सकते हैं कि पासबुक हमारी अपोजिट होती है। कैश बुक में हमारे लिए जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, डेबिट होता है। जब हमारे पास कैश आती है या बैंक में पैसा आता है तो हम क्या लिखते हैं, उसको डेबिट साइड लिखते हैं। लेकिन पासबुक में जब पैसा आता है हमारे हमारे अकाउंट में, तब हम उसको बोलते हैं कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, मीन्स हमारा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि किस में डेबिट होता है और किस में क्रेडिट होता है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है, क्या होता है कि आपने कुछ एंट्रीज यहाँ पर की। अब इस चैप्टर में आप इसको भूल जाइए, कैश कॉलम को। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें कैश से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि बैंक बढ़ रहा है या बैंक कम हो रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो हम इधर लिखते हैं, और कम हो रहा है तो हम इधर लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पासबुक में अगर इंक्रीज हो रहा है आपका बैंक बैलेंस तो आप क्रेडिट साइड लिखते हो, अगर डिक्रीज हो रहा होता है तो हम उसको लिखते हैं डेबिट साइड। तो ये तो हो गई हमारी रिकॉर्डिंग करने का तरीका। अब होता क्या है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, अकाउंट होल्डर बनाता है। वो ये देखता है कि आपकी जो कैश बुक है वो पासबुक से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो अगर मैच नहीं करती है तो हमें क्या करना होता है, पासबुक से उसको मैच करना होता है। कुछ वजह होती है कि आपकी कैश बुक कुछ और दिखा रही होती है और पासबुक कुछ और दिखा रही होती है, लेकिन वो फॉल्ट आपकी तरफ से भी हो सकता है, वो फॉल्ट बैंक की तरफ से भी हो सकता है। अब करना क्या है, अगर वो फॉल्ट आपकी तरफ से है तो आपको सही करना है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट कौन बना रहा है, आप बना रहे हो। तो आपके कैश बुक में और पासबुक में जो भी डिफरेंस है वो आप कौन करेगा फुलफिल, इसको अकाउंट होल्डर क्या करेगा, उसके रीजंस को जानेगा कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है, और वो उसको करके देगा। अब करते हैं हम, कुछ रीजंस ऐसे होते हैं, जैसे देखो दो तरीके के हो सकते हैं रीजंस। एक तो हो सकता है कि टाइम गैप, ठीक है, दूसरा हो सकता है और जो दूसरा हो सकता है वो हो सकता है कोई एरर हो सकती है आपकी। ठीक है, अब टाइम गैप कैसे हो सकता है
कि सपोज दैट आपने किसी को चेक काटा, ठीक है, आपने किसी को पेमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी डेट पर उसको 1 जनवरी को आपने क्या किया, किसी को पेमेंट किया। तो जब आप किसी को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपकी बैंक कम होगी, ठीक है। आप आपने यहाँ एंट्री कर ली, आपके अकाउंट होल्डर ने एंट्री कर दी कि आपके में से आपने किसी को 10,000 का चेक दिया, तो आपने ये एंट्री कर ली कि मेरे पास से बैंक कम हो गया, क्योंकि आपने किसी को चेक दिया तो आपने ये मान लिया कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन जिसको भी आपने ये चेक दिया उसने आपके बैंक आपके उसमें अकाउंट में लगाया ही नहीं, मतलब उसने क्या किया, वो चेक है ना बैंक में वो देने नहीं गया, प्रेजेंट ही नहीं किया। तो जब उसने प्रेजेंट नहीं किया तो फिर आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। सपोज दैट आपकी पासबुक में थे 50,000 रुपीज, ठीक है, और आपकी देखो आपकी कैश बुक बोल रही थी कि आपके पास कितने रुपीज है, 50,000 रुपीज है, और आपकी पासबुक क्या बोल रही है कि आपके पास कितने हैं, 50 रुपीज है। आपकी पासबुक भी बोल रही है कि आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है, 50,000 रुपीज है, सॉरी 50,000 रुपीज है। अब आपने क्या किया, जब किसी को चेक दिया तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से कैश बुक में -10,000 कर लिए, लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं। जब उसने बैंक में लगाया नहीं तो आपकी अकाउंट से पैसे डिडक्ट ही नहीं होंगे, तो आपकी पासबुक तो बोल रही होगी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, 50,000 रुपीज हैं, जबकि आपकी कैश बुक क्या बोल रही है कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपीज है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास 50,000 रुपीज है, लेकिन कैश बुक के अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने यहाँ क्या करना है, करेक्शन करना है। हम फिर से क्या करेंगे, उसको 50,000 हम दोनों को इक्वल करके चलेंगे, ठीक है। ये है बस, आपको क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट होता है, कैश बुक से बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग सही करना है, अपनी कैश बुक को सही करना है, किसके अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो आपकी पासबुक बोलेगी वही आपको करना है। अगर आपने किसी को चेक इशू कर दिया है और अपने डिडक्ट किया है तो वो डिडक्ट क्या करिए, उसको सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, उसको प्लस 10,000 कर लीजिए, और ठीक है। इसी तरीके से बैंक ने क्या किया, आपसे कुछ चार्ज ले लिए, चार्ज ले लिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इंटरेस्ट के चार्ज ले लिया, या कोई बैंक के कुछ चार्जेस थे। सपोज दैट बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट लिए 500 रुपीज किसी भी चार्ज के, लेकिन आपने अपने एंट्री नहीं की कैश बुक में। जब आपने एंट्री नहीं की तो आपके यहाँ तो पूरा का पूरा बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 49,500 पासबुक में, लेकिन आपकी कैश बुक तो कह रही है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है। तो आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, पासबुक के अकॉर्डिंग अपने को सही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको -500 करेंगे, ठीक है। जो हमारी पासबुक बोल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी कैश बुक को सही करना है, अगर क्वेश्चन हमारा कैश बुक से स्टार्ट होता है तो। अगर क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या करना है, कैश बुक में करेक्शन करना है। अगर पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो फिर हमें करेक्शन पासबुक में करना है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स कि आपका फेवरेबल बैलेंस है, क्योंकि हमारे कैश बुक जब हम बनाते हैं तो हमारा जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो सेकंड है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो क्या हुआ, क्लियर में नहीं आया। थर्ड है आपका चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने किसी को चेक काट दिया लेकिन उस बंदे ने बैंक में लगाया ही नहीं। फिर ये बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने आपको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये किसी भी डेट पर बन जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये किस पर बनता है, 31 मार्च को ही बनता है, ठीक है। तो बस आपको ये बनाना है, फॉर्मेट देख लीजिए, ये हमारा प्लस आइटम्स, ये हमारा माइनस आइटम, ठीक है। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें करेक्शन किस में करना है, कैश बुक में करना है, और किससे मैच करना है, हमें पासबुक से मैच करना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे,
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो डेबिट बैलेंस है तो हमारे लिए फेवरेबल है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल साइड है और ये अनफेवरेबल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 15,000। अब आते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो क्लियर में नहीं आए। देखिए ये थी हमारी कैश बुक, ठीक है, ये थी हमारी पासबुक। सपोज दैट इसमें 5,000 रुपीज थे, इसमें भी 5,000 रुपीज थे। आपने क्या किया, 1,000 रुपीज का चेक लगाया। जैसे ही आपने चेक लगाया, आपने क्या किया कि मान लिया कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, आपके अकॉर्डिंग आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया 1,000 रुपीज, लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में अकाउंट में पैसा बढ़ा ही नहीं। तो बैंक तो दिखा रही है आपकी कि आपका जो अकाउंट है वो कितना है, 5,000 है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपकी कैश बुक कितना दिखाने लगी है, 6,000 दिखाने लगी। तो हमें करेक्शन किस में करना है, कैश बुक में करेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1,000 रुपीज डिडक्ट कर देंगे अब, तो हमारा और बैंक का जो है मैच करने लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ लेस करना है, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, गलती से प्लस कर दिया था, लेकिन हमें किससे मैच करते हुए चलना है, पासबुक से मैच करते हुए चलना है। तो हमें जो है इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम कहाँ लिखेंगे, सही लिखेंगे। फिर है आपका सेकंड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने किसी को चेक इशू किया है, ठीक है, आपने किसी को क्या किया, चेक इशू किया। फिर से वही सेम टू सेम, आपने किसी को जब चेक इशू किया होगा तो आपने क्या किया, 500 रुपीज अपने यहाँ से डिडक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि आपने ये मान लिया कि आपने किसी को 500 रुपीज का चेक दिया है, तो आपके अकाउंट से पैसे निकल गए होंगे। लेकिन क्या हुआ, वो सामने वाले ने प्रेजेंट ही नहीं किया, सामने वाले ने बैंक में पैसे लगाए ही नहीं। तो फिर क्या किया, आपके पासबुक तो बोल रही है कि आपके पास 5,000 रुपीज है, और आपकी कैश बुक बोल रही है कि आपके पास 4,500 है। तो हमें तो किससे मैच करना है, पासबुक से मैच करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे। ठीक है, जब हम प्लस करेंगे तब ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या करना है, हमें प्लस करना है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो 500 को हमें क्या करना है, प्लस, ये हमारा प्लस साइड है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, बैंक ने क्या किया, आपको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने क्या कर दिया, +200 कर दिया। ठीक है, तो बैंक तो बता रही है कि आपका बैलेंस कितना होना चाहिए, 5,200, लेकिन आपकी क्या, आपने क्या की, अपनी एंट्री नहीं की बैंक इंटरेस्ट की। तो आपके अकॉर्डिंग तो दिखा रहा है कि आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, 5,000 है। तो हमें किससे मैच करना है, पासबुक से मैच करना है। तो उसको मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +200। बस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो हमें 200 को प्लस करना है। बस, अब क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, देखो अब हमारा क्या निकलना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग निकलना है। ठीक है, कैश बुक से स्टार्ट हुआ था तो खत्म किस पे होगा, पासबुक पे खत्म होगा। और वो भी कौन सा बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो किस साइड निकलेगी, क्रेडिट साइड निकलेगी, क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस ही हमारा फेवरेबल होता है। तो ये हो गया आपका 15,700। ठीक है, ये हो गया आपका 15,700, और इसमें से 1,000 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14,700। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। ये हो गया आपका 15,700, ये भी हमारा हो गया 15,700। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है।
इसी तरीके से जब हम पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो पासबुक का भी सेम टू सेम करते हैं। उससे हमें क्या करना होता है, पासबुक को किससे मैच करना होता है, कैश बुक से मैच करना होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।